जैस्मीन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव। मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज शाम के लगभग 5:30 बजे हुए हैं और मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है। अब मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑनलाइन पेमेंट होता है और मैं ऑनलाइन पेमेंट कर चुका हूं विथ अपने क्रेडिट कार्ड से, मगर अब क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना पड़ता है। मगर मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं। मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए अकाउंट में पेमेंट चाहिए, मेरे अकाउंट में है ही नहीं। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और मैं कैश लेके शाम को बैंक में जमा करने जा रहा हूँ। आप सभी को फ्रेंड्स पता होगा कि 5:30-6 बजे कोई भी बैंक खुला नहीं रहता और कैश डिपॉजिट नहीं होता। बट कुछ एटीएम्स है जो बैंक के बाहर होते हैं, उनमें कैश डिपॉजिट किया जा सकता है कुछ लिमिट तक, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लगभग 50,000 तक। बट मुझे इतना बड़ा अमाउंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे पास इतना कैश है। जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया है, उसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मुझे अपने अकाउंट से करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल भी आ गया है और उसका ड्यू जल्दी ही है। सो अब मैं कैश डिपॉजिट कराने बैंक के एटीएम के पास जा रहा हूँ और एटीएम तक पहुँचते पहुँचते मेरे रास्ते में जो भी कुछ आता है मैं उसके बारे में बात करता हुआ चलूँगा आप सभी से। मैं उसी सर्विस लेन से जा रहा हूँ जिस सर्विस लेन पे हमेशा होता हूँ। मेरे साइड में मेन रोड है, मैं इस कट से मेन रोड के ऊपर चढ़ जाता हूँ। हर बार मैं इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, मगर हमेशा यहाँ पे जाम मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जाम की बात कर रहा हूँ, मगर मेरे सामने एकदम से एक ब्राउन कलर की गाय आ गई थी। रोड पे इस तरह की गायों का आना ठीक नहीं है। इन गायों के कारण भयानक एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों को चोट लग सकती है। गवर्नमेंट को इस गाय को हटाने के लिए कुछ न कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। और धीरे धीरे अब तो रोड पे गायों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, कम होने की बजाय। मेरे लेफ़्ट साइड में एक BMW मेरे आगे काफ़ी देर से चल रही थी, अभी लेफ़्ट साइड में चल रही है। मैंने इसको ओवरटेक किया है। अब रोज़ के मुकाबले आज रोड फ्री चल रहा है और अक्सर इस गोल चक्कर पे काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है, मगर एज़ कम्पेयर टू अदर डेज आज ये गोल चक्कर भी लगभग फ्री है। यहाँ पे बरसात के कारण गड्ढे हो गए हैं, रोड ख़राब हो गई है, जिसके कारण यहाँ पे अक्सर जाम लग जाया करता है। और जाम लगने के कारण बाइक वाले, कभी कभी ऑटो वाले भी रॉन्ग साइड से आते हैं, जिसके कारण जाम और भी बढ़ जाता है। अभी मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, कर्व EV है। मैंने कुछ दिन पहले के वीडियोज़ में आपको बताया था कि EV बहुत ही अच्छी कार है, जीरो कंबंशन के साथ कोई पोल्यूशन नहीं फैलाती है, मगर ये थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल कार्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, आज रोड थोड़ा सा फ्री दिख रहा है, जाम कम है। अक्सर इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है और थोड़ी दूर का रास्ता ट्रैवल करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे लेफ़्ट साइड में स्कूटी पे 2 लोग जा रहे थे विदाउट हेलमेट। ऐसे लोगों को तो दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक चालान से कोई डर लगता ही नहीं। डर ना लगे कोई बात नहीं, कम से कम अपनी जान की फिक्र तो होनी चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड में एक और गाय बिल्कुल रोड के बीचों बीच चल रही है। इन गायों के खिलाफ गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि
रोड पे गायों को घूमने से रोका जा सके। अभी शाम का वक्त है, मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास अपने घर से निकला था। अभी 5:45 बज गए हैं और अंधेरा धीरे धीरे होता जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं रोशनी रोड पे थोड़ी कम हो गई है और रोड के स्ट्रीट लाइट्स भी जला दिए गए हैं। अब मैं जनकपुरी एरिया में आ गया हूँ डाबरी पार करने के बाद। फ्रेंड्स, अब मैं ऐसे रोड पे आ गया हूँ जहाँ पे एक भी गाड़ियाँ आती हुई या जाती हुई दिख नहीं रही। एक अंकल लेफ़्ट साइड में दिखे थे, वो भी अपनी बाइक को पुश करते हुए लेके जा रहे थे। शायद उनकी बाइक ख़राब हो गई थी। अब मैं जिस एटीएम में जाने वाला था वहाँ जल्दी ही पहुँचने वाला हूँ। ये केनरा बैंक का एटीएम है। अब वहाँ जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा क्या मैं कैश डिपॉजिट कर पाऊँगा या नहीं उस एटीएम में। वैसे तो मैंने पहले कई बार कैश डिपॉजिट एटीएम के थ्रू किया है, बट आज हो पाएगा कि नहीं ये तो सस्पेंस वाली ही बात है। जैसा कि पहले मैंने थोड़ी देर आपसे कहा था कि इस रोड पे तो बहुत ही कम गाड़ियां आ जा रही है, सिर्फ मेरी बाइक ही नज़र आ रही। अब देखिए काफ़ी देर के बाद एक 4 व्हीलर राइट साइड से गुजरा है और कुछ गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है। अब मैंने उस रोड पे लेफ़्ट लिया है और लेफ़्ट साइड में ही 2 आइसक्रीम वाले खड़े थे और एक और आइसक्रीम वाला खड़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगते हुए राइट साइड में ही जस्ट मेरा केनरा बैंक है, वहीं उसी एटीएम में मुझे कैश डिपॉजिट करना है। और इस रेड लाइट से मैं राइट टर्न लूँगा और राइट टर्न लेने के बाद थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न होने के बाद रॉन्ग साइड मुझे करीब करीब 10 से 15 मीटर चलना पड़ेगा और जिस बैंक में मेरा अकाउंट है केनरा बैंक वो आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, सामने ही केनरा बैंक आ गया। मैं यहाँ पे अपनी बाइक को लगा देता हूँ। थोड़ा सा आगे करके मैंने अपनी बाइक को यहाँ पे पार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दिया। शाम को तो यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, मगर दिन में आओ तो बाइक भी पार्क करने की जगह नहीं रहती। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे का बैंक तो बंद है मगर एटीएम खुला है। यहाँ पे मुझसे पहले एक अंकल जी एटीएम में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर शायद एटीएम चल ही नहीं रहा। कैश नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स, इन अंकल जी ने मुझे कहा कैश नहीं है, मगर मुझे कैश निकालना नहीं है, डालना है। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या मैं कैश डिपॉजिट कर पाऊँगा। 1 से 2 बार ट्राई करने के बाद मेरे हाथ में भी नाकामयाबी ही लगी, क्योंकि एटीएम ही ख़राब है, ना कैश ले रहा है ना दे रहा है। बगल में गार्ड साहब भी बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि एटीएम ख़राब है। अगर एटीएम ख़राब है तो बाहर ही बोर्ड लगा देना चाहिए कि एटीएम ख़राब है, तो कोई कस्टमर अंदर आए ही ना और उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं स्टेट बैंक की तरफ जाऊंगा। स्टेट बैंक में भी मेरा अकाउंट है। कोशिश करता हूं कि शायद उस वाले बैंक का एटीएम चल रहा हो तो वहां पे मैं कुछ कैश डिपॉजिट करके अपना काम आसान कर लूँगा। अगर मैं अपने बैंक में कैश डिपॉजिट नहीं कर पाऊँगा और मेरे पास अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा तो क्रेडिट कार्ड का मेरा ड्यू नज़दीक आ रहा है और मुझे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। और क्रेडिट कार्ड का पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगता है, करीब करीब 200 से 300 लेट फाइन प्लस 28% जीएसटी। अभी लगभग अंधेरा हो गया है और एकदम से मेरे आँखों में कुछ कीड़ा चला गया है। सामने से बाइकों का रिफ्लेक्शन आता है, सो मैं बाइक का हेलमेट का शीशा खोल के चला रहा था, जिसके कारण किसी तरह का कीड़ा मेरे आँखों में घुस गया है और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है।
मैंने हेलमेट उतार लिया है। अब उस कीड़े को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो वाला कीड़ा लगभग निकल चुका है मेरे आँखों से और आँखों में जलन थोड़ी कम हो गई है, मगर जलन तो हो ही रही है। पता नहीं किस तरह का केमिकल उनके पास होता है, उनके पंखों में या उनके बॉडी में, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे आँखों में जलन हो रही है। ये वाला कीड़ा मेरे लेफ़्ट आई में गया था। अब मैं SBI के बैंक के पास उसके ATM में आ गया हूँ। देखता हूँ कि यहाँ मैं इसके ATM में कैश डिपॉजिट कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि बैंक तो शाम के 4 बजे के बाद ही बंद हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, SBI के पास पहुंचने के बाद क्या होता है। अब मैं SBI ATM की तरफ जा रहा हूं। यहाँ एक भैया कुर्सी लगा के बैठे हैं, शायद गार्ड है। डिपॉजिट वाला चल रहा है, वो नहीं चल रहा। SBI के इस ATM में आने के बाद भी मायूसियत ही हाथ लगी है और यहाँ भी आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ आने से भी एक बार फिर से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। अब मैं वापस अपने घर की तरफ जाऊँगा और मुझे याद आया है, एक चीकू के लिए लंच बॉक्स लेना है और किशन के लिए एक वाटर बॉटल। अब रास्ते में कोई क्रॉकरी शॉप आएगी, वहीं से मैं लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लूँगा। किस तरह की मैं वाटर बॉटल लेता हूँ उसको देखने के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये एरिया दिल्ली का वेस्ट जोन है, इसे डिस्ट्रिक्ट सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड में एक बारात घर है या पार्टी हॉल, जहाँ पे पार्टियाँ होती है और बारातों का आगमन होता है। लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुकिंग करवाते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक मेट्रो लाइन है। इस मेट्रो लाइन के सामने से लेफ़्ट होते ही जनकपुरी ईस्ट का मेट्रो स्टेशन है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे जनकपुरी ईस्ट का मेट्रो स्टेशन। इस रोड पे हमेशा ही जाम रहता है। आज फ्रेंड्स देखते हैं कि जाम ज़्यादा है या कम। आज का जाम तो लगभग ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, मतलब ठीक ठाक क्या, जाम बहुत कम है। मगर थोड़ी दूरी पे मैं देख पा रहा हूँ ट्रैफिक लाइट रेड हो रखी है और आगे जाम लगा हुआ है। मैं बस के राइट साइड से निकलता हुआ कोशिश करूँगा कि इसके आगे अपनी बाइक लगा लूँ, तो मुझे कम टाइम के लिए रेड लाइट में खड़ा रहना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस स्विफ्ट के पीछे अपनी बाइक लगा ली है और जाम तो कंटिन्यू है ही इस रेड लाइट के कारण। रेड लाइट अब ग्रीन हो गया है, मगर फ्रेंड्स मैंने सामने देख पा रहे हैं एक बड़ा सा गड्ढा था। वहाँ से मैं अपनी बाइक को बचाते हुए उस गड्ढे में ना जाते हुए मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है और ये सामने वाली 4 व्हीलर भी, इसको भी लेफ़्ट ही लेना था। अब फ्रेंड्स देख पा रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड में एक लड़का स्कूटी लेके रॉन्ग साइड में आ रहा था। अब मैं जनकपुरी की एरिया में ही चल रहा हूँ। अब मेरे लेफ़्ट साइड में बहुत टाइम के बाद 2 स्कूटी वाले मिले हैं, जो दोनों के दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। नहीं तो मोस्टली स्कूटी पे बहुत कम लोग हेलमेट वियर करते हैं। सिंगल पर्सन होता है तो वो हेलमेट लगा लेता है, मगर दूसरा नहीं लगाता। ये देखिए मेरे राइट साइड में कपल्स है, एक तो हेलमेट पहन के स्कूटी चला रहा है, दूसरा पीछे वाला जो भी है उसने हेलमेट अपने हाथों में लिया हुआ है। अब फ्रेंड्स वहाँ से मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ। लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, कुछ लोगों को रोका हुआ है और उनका चालान बना रहे हैं। जो मेरे पीछे या मेरे राइट साइड में कपल्स थे उनको भी रोका ज़रूर जाएगा। अगर इधर से गुजरेंगे तो उनका भी चालान काटा ही जाएगा। और इस रोड पे मैं आ गया हूँ, ये C1 की तरफ जाता है और ये रोड लगभग बिल्कुल खाली दिख रहा है और
इस रोड पे तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रही। मेरे हेडलाइट की वजह से जो उजाला हो रखा है थोड़ा बहुत, उसी कारण इस रोड पे रोशनी आ रही है। इस वाले CBR 650 में हेडलाइट की रोशनी बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू माई RS 200। अब मैं C1 की रेड लाइट पे पहुंचने वाला हूं, या कह सकते हैं फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं। यहाँ पे लाइट तो रेड ही है। इस लाइट पे मैं जब भी पहुंचता हूं, यहाँ की लाइट हमेशा ही रेड रहती है, कभी मुझे ग्रीन मिली ही नहीं। कभी कभी ग्रीन मिल भी जाती है तो लोग यहाँ पे ट्रैफिक लाइट को तो फॉलो करते ही नहीं, ग्रीन होने के बावजूद भी रेड लाइट क्रॉस करके जाने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण हमेशा ही जाम लगा रहता है। इस रेड लाइट पे लगभग 2.5-3 मिनट इंतज़ार करने के बाद इस रेड लाइट से मैं यू टर्न लेके C1 वाले रोड पे मैं पहुंच पाया हूं। यहाँ पे बहुत सारी क्रॉकरी की शॉप्स है, जहाँ पे मुझे लंच बॉक्स और वाटर बॉटल मिल सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा एक लड़का जा रहा था मेरे बाइक के लेफ़्ट साइड में, उसको तो होश ही नहीं है वो कहाँ जा रहा है। अभी मेरी बाइक से टकराते बचा। फ्रेंड्स, आप इस मार्केट में देख पा रहे होंगे दोनों तरफ दुकानें हैं और दोनों तरफ की दुकानें लाइटों से सजी हुई है। अब मुझे क्रॉकरी की शॉप ढूंढनी है, वहाँ से लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेना है। मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, लेफ़्ट राइट देखता हुआ। मैं वैसे तो इस मार्केट से कई बार आया गया हूँ, मगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्रॉकरी का शॉप है कहाँ। अभी मेरे राइट साइड में जैसा कि आपने देखा कि एक क्रॉकरी शॉप है, बट मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया और उससे बाइक थोड़ी आगे बढ़ा ली। और थोड़ा और आगे एक और क्रॉकरी का शॉप है, वहाँ पे मैं अपनी बाइक ज़रूर रोकूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये शॉप थोड़ी दूरी पे है जो मुझे यहाँ दूर से दिख रहा है। ये क्रॉकरी शॉप थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है। ये देखिए राइट साइड में कुछ जूते चप्पल की शॉप्स है और लेफ़्ट साइड में कॉस्मेटिक की शॉप, राइट साइड में कपड़ों की दुकान। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जस्ट मेरे राइट साइड में ये क्रॉकरी शॉप है। अब मैं यहीं पे अपनी बाइक को रोक के जो मुझे लंच बॉक्स और एक वाटर बॉटल चाहिए वो यहीं से लूँगा। एक अंकल छोटे बच्चे के लिए लंच बॉक्स दिखा दो। जैसा कि अंकल से मैंने पूछा तो उन्होंने इशारे से कहा इस तरफ। मैं इस तरफ आ गया कि भाई साहब मुझे लंच बॉक्स दिखाया। अब मैं वाटर बॉटल की तरफ आ गया हूँ। अब ये वाटर बॉटल भी दिखा रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने एक लंच बॉक्स एक वाटर बॉटल सेलेक्ट कर लिया है। अब इन भैया ने ये मुझे पन्नी में पैक करके दे दिया। 750 में काम चला। थोड़ा सा मुगल भाव करने के बाद इन्होंने 780 रुपये का मुझे दोनों आइटम बताया और मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की, जो 750 रुपये में फ़ाइनल बात हुई और मैं फटाफट पेमेंट करके दुकान से बाहर निकल आया हूँ। और इसके बाद मुझे अब कोई भी काम नहीं है। अब मैं सीधा अपने घर की ओर निकलूँगा। इतना सब भाग दौड़ के बाद मैं आज तो भूल ही गया था। इस मार्केट से निकलने के बाद एक और मार्केट आज शुरू होती है। यह है संडे मार्केट, जो रोड के साइड में लगाई जाती है। दिल्ली में हर दिन कोई ना कोई मार्केट हर मोहल्ले या हर एरिया में कहीं ना कहीं इस तरह के मार्केट लगाए जाते हैं, जैसे कि संडे बाज़ार, मंडे बाज़ार, ट्यूसडे बाज़ार, वेडनेसडे बाज़ार। यहाँ पे रेडी पटरी पे लोग अपने सामान बेचते हैं, जैसे कि फल, सब्जियाँ, कपड़े और
तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें। इसी के साथ ये संडे मार्केट भी ख़त्म हो गया है और आज का मेरा ब्लॉग भी ख़त्म होने की कगार पे है। इसी तरह की और वीडियोज़ या और ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे निकलने के बाद ये देखिए रोड पे पानी भरा हुआ है, जबकि एक हफ्ते से कोई बारिश हुई नहीं। और मैं इस पानी में बाइक घुसाने से डर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी बाइक गंदी हो गई तो मुझे फिर से बाइक धोनी पड़ेगी। आज ही सुबह मैंने बाइक को अच्छी तरह वॉश किया है और पॉलिश भी लगाया है।